आगे आगे। मामा जी स्वागत है आपका भी स्वागत है। अच्छे से आरती उतार, पैसे भी मिलेंगे। अच्छे से लगाना। सब कुछ अच्छे से। जितने साल नहीं आए सबकी कसर पूरी कर लो। नमस्ते। स्वागत है। संभाल के करना। अरे मेरी रसमलाई। तुम मेरी ही हो, किसी और के हाथों जाने नहीं दूंगा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। खुश रहो बेटा। सॉरी। कैसी हो बहन? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, बहुत खुश हो। तुमने गौर किया, तुलसी का ताऊ तो अंदर नहीं आया और ना ही उसने खाना खाया। ऐसा क्या? वो तो ऐसे ही चले गए। भैया क्यों गुस्से में हैं? अरे वाह, तुम सबकी अच्छी खासी कमाई हो गई। भाई जरा एक बात बताओ, तुमने चंद्रिका को चुड़ैल बोला है, कमीनी बोला है और डायन भी बोला है और ये भी कहा है कि वो कलेक्टर कभी नहीं बन सकती। अच्छा, पर अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो? चंद्रू आई और मैंने उसे देखा ही नहीं। क्या पहना था उसने? हाँ, क्या पहना था? बस बहुत हो गया भाई, ज्यादा नौटंकी मत करो, मैं सब समझती हूँ। सबसे ताकतवर निस्वार्थ प्यार। क्या निस्वार्थ प्यार? ए सब्जी, चुप कर वरना बैन कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि वो मेरी तरफ देखे ना देखे, वो मुझसे बात करे या ना करे, प्यार के नेटवर्क से मोहब्बत की आउटगोइंग चलती रहेगी। ये मेरा लव जी कनेक्शन है। पता है, जब मैं आंख बंद करता हूँ तो उसका चेहरा दिखाई देता है। तुम उसके प्यार में पड़ कैसे गए भाई? याद है जब वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई थी, तब उसकी बहुत याद आने लगी। सोते जागते तो ठीक है, पर तालाब में, कुएं में, यहाँ तक कि पैखाने में उसकी याद आने लगी। सोचता हूँ जब बिना बात किए इतना प्यार हो गया, अगर बात कर लेता तो क्या करता? प्यार में टन हो जाते। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भाई? ए, सुनना, ये राज अपने बीच में रखना, किसी को बताना मत, समझी ना? हाँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। आ गए, बताया नहीं कब आए तुम? पैदा हुआ तब से इधर ही हूँ। एनी प्रॉब्लम? वो मुझे 12वीं क्लास से प्यार करता है। मुझे लगता है कि उससे भी पहले से वो करता है, बस वो किसी को बताता नहीं है कि वो क्या सोचता है। पापा ने तो साफ साफ बोल दिया है कि मेरा बस एक ही गोल है, मुझे बनना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक बार मैं कलेक्टर बन गई ना तो पूरा गांव जीप में घूमूंगी। छोड़ो अब इस बात को। पता है वो मुझसे क्या कहता है? कि वो तुमसे निस्वार्थ प्यार करता है और पता नहीं क्या। इतना प्यार करता है? तुम्हें दिल की बात तो कभी समझ में आती नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ सायरन की आवाज़ें सुनाई देती है। ये क्या है? ये सरसों के फूल हैं। ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसे चाय में डालकर पीने से डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। ओफो, कितनी बार सुना है इसके बारे में। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें घर पे बनाकर ही खाना खाना चाहिए। फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, उबली चीजें खानी चाहिए। तुम्हारे भाई के मुँह से ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ओके शहर की छोरी, तुझे याद भी है 12th क्लास में तुम्हारे बाल जो थे वो कितने छोटे छोटे हुआ करते थे? मेरे भाई ने हल्दी में सफेद कपड़ा डालकर उसे सुखाया, उसके बाद उसमें एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिलाकर तुम्हें बालों में लगाने के लिए कहा। ये सब उसने क्यों किया? ताकि तुम्हारे बाल लंबे और मजबूत हो जाएं। तब तो तुम मेरे भाई से बहुत खुश थी। और तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं शहर की छोरी। हाँ, मैं भूल गई थी ना, जाने देना। पहले तो ये हे हाय, ये फालतू के नाटक करना बंद कर दे, पूरी नौटंकी हो गई है। क्यों बेटा, चंदा मांगने आए हो? हाँ बाबा, हम लोग वही लेने आए।
चंदा जमा हो रहा है? हाँ, अच्छा, हो रहा ताऊ जी है। ने कितना दिया? उन्होंने 25,000 का वादा किया है। मैं भी आपको 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन बाबा के नाम पे लिखिएगा। भाई कैश या कार्ड? चिल्लर में दूंगा तो चलेगा? 10,000 के साथ हाँ। 2 डब्बे तेल के भी स्पॉन्सर कर हाँ? देना। ठीक है। घर के लिए, मंदिर के लिए? सिर्फ मंदिर के लिए। अच्छा, और घोड़े के खिलौने का चढ़ावा दूंगा हाँ। अपनी बहन के नाम पे। अच्छी बात है। मेरे नाम पे क्यों? ताकि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। 1,001 लिख ले। क्या भाई साहब, आपके भतीजे ने तो 10,000 दिए हैं। 10,000? वो एक ऑयल फैक्ट्री का मालिक है, वो कुछ भी दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मेरे बाप के पास उससे भी ज्यादा पैसा है, उनसे 25K ले लो। ठीक है पांडे साहब। इतने पैसों का क्या करेंगे? मेरे नाम से 2,000 लिख ले। पर भाई साहब, आपके बेटे ने तो 2,000 नहीं, पूरा 25,000 कहा है। जूते मारूंगा तुझे, जरा पास आ जा, मारने में आसानी होगी। 10,001 लिख दे। क्या बात है, अरुण भाई से आप 1 रुपए आगे निकल गए। हाँ हाँ। भैया वो देखिए ना, कमाल है ना। दामाद जी। जी ससुर जी। माहौल तो देखो। हाँ देख लिया। पार्टी तो बनता है ना। माँ कसम, गधे की बेटी के साथ शादी की होती तो अच्छा था। जुग ये लो, जुग जियो, मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। कबर में लटक रहे हो, आपकी उम्र ठेंगा लगेगी। दामाद जी क्यों आदत बिगाड़ रहे हो? उनको ऊपर जाना ही है तो कब तक रोक सकता हूँ? कुछ भी। वो छड़का का नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो मैडम जी कब कलेक्टर बनने वाली है? ए, चल फुट यहाँ से। तुलसी के नाम ये खिलौना मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, इस बारे में उसने तुमसे कुछ कहा? उसने कुछ नहीं कहा, मुझे तो अभी पता चल रहा है। तुमने कितना चंदा दिया? भगवान को चंदा मैं दिल खोल के चढ़ाता हूँ, पूरे 501 दिए हैं। 501? क्या ईबी साहब, मैंने आपके नाम पे 501 लिखा था, लेकिन आपके यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई। पेमेंट कर दीजिए ना, मुझे भी उसी टाइम पे लेना चाहिए था। मिल जाएगा, हाँ, जाइए, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाइए। हाँ। आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। आप जरा साइड में देखो, मुझे बात करनी है। हाँ। भाई, हाँ बोल भाई। वो कुमारन का बेटा है नहीं? हाँ उसका ही है। तुलसी के लिए कैसा रहेगा? सीके पीके का क्या होगा जो कब से लाइन में खड़े हैं? नहीं, मैं सोच रहा था बैकअप में लड़के देख के रखूं। एक को रख के बाकी पैकअप कर। हाय छुटकू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैंने कहा था ना अभी बात मत करो। तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा है। हाँ, सच में बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं? बढ़िया, हाँ। बढ़िया। बाद में मैं तुम्हारी खैर लूंगी। कबाब में हड्डी मत बन। बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तूने बोल दिया इसको? बोल दिया। इसका मतलब अपने दिल के प्लॉट में प्यार का आशियाना बना लेना, फिर चाहे प्यार उसमें रहे या ना रहे, उसे मेंटेन करके रखना। मुच्छड़ खास रहा है। हाँ, इतनी दूर से सिर्फ देख सकता है पर सुन कुछ नहीं सकता है। जैसे नाइटी फटने के बाद भी उसे फेंकते नहीं है, प्यार से पोछा बना लेते हैं, वैसे ही प्यार ना मिलने के बाद भी उससे प्यार करते रहते हैं। इससे कहते हैं निस्वार्थ प्यार। ये हर बात पर मछली की तरह मुंह क्यों बनाती है? ये तुलसी, हाय हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ठीक हो ना? भाई, हाँ बोल। चंद्रिका, तो क्या करूँ उसका? उसके पास जाना चाहता हूँ। उसमें भी क्या करूँ बता? मेरा टाका भिड़ा दो अरे ना। क्या टाका टाका, रिस्पेक्ट दे मुझे। ऐसे भी काम के नहीं हो। क्या बोला? पूजा शुरू हो रही, सामने देखो, सामने देखो। 2 टके का लवर। राजेश कपूर खन्ना की नमस्ते। नई दिक्कत ये है, ये खेती बाड़ी की जमीन है और इसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के आप इसे नहीं बेच सकते। इस पे उसने स्टे ऑर्डर ले लिया है। और जी आप मुझे ऐसे मत पूरो, उसने जो 5 पिटीशन डाली थी ना, उनमें से ये भी एक थी और लगे हाथ आप इसमें भी लपेटे गए। और आपकी किस्मत इतनी माड़ी कि जज साहब ने इसमें भी स्टे ऑर्डर दे दिया। इस पे हमारी दलील ये थी कि पिछले 10 सालों से इस जमीन में अनाज का एक दाना भी नहीं बोया गया। इस पे उनके वकील ने मुझे लपेटे में ले लिया। बोलता है कि मेरी डिग्री और मेरी वकालत फर्जी है, मैंने छोले दे के वकालत पास की है। बोलता है मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पे पर्सनल अटैक किया जी उसने। पर मैं आपको पर्सनल सलाह दूंगा कि आप चिंता मत छोड़ो, आप शहर के किसी 5 स्टार होटल में मेरे लिए एक शानदार 7 स्टार रूम बुक करवा दो। मैं अपने दिमाग के कोड़े दौड़ाऊंगा और उसी कोड़े पर बैठकर हम लोग हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। की कहते तुसी? अब मैं तुझे एक सलाह दे दूं, दो। मुंह बंद रख। फिर तो आप गए अंदर, मेरा कोई कसूर नहीं। अब इस गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि खरीदार को लगेगा कि वो पेपर और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा। ऊपर से ये गधा वकील, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार भाई। हम लोगों ने लोन लेकर ये जमीन खरीदी थी, सोचा था कि सारे पेपर सही होंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारा मामला ठीक कर दूंगा। क्या वकील साहब, हाँ बोलो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है, नजर घुमा के देख ले अपने आप, सब ठीक ही तो है। बाकी रहो भगवान भरोसे। हमें आप पे भरोसा है। फिर तो तुम्हारा कांड पक्का है, जल्दी रोड पे आओगे। अरे माँ कसम भाई,
ये सारी भीड़ इकट्ठा करके चंदा मांगने आए क्या हमसे? जमीन को बेचने से रोकने के लिए किसने केस फाइल किया? मेरे पापा ने पेपर दिया, चाचू ने पेन दिया और मैंने लिखा। क्या करेगा वो दड़ियल? अरे मरवाएंगे। वो जमीन हमारी है। जमीन को बिकवाने और ठेका बंद कराने वाले तुम कौन होते हो? मैंने बड़ी मुश्किल से रोज के 125 रुपए बचाकर वो जमीन खरीदी थी। ये केस क्यों डाला तुमने बता? रोज का 125 बचा के? कुछ तो गड़बड़ है। ए बुढ़िया, बोलना क्या है और बोल क्या रही हो? अरे छोटे, अब मैं समझा। अरे दिन के 125 कमाने वाले, देखो तुम्हारा सुपरवाइजर आ गया। पकड़ो पकड़ो उसको। हाँ, देख लिया, पैसा दे के भीड़ जमा करते हैं चिंदी लोग। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इन्हें और लुंगी निकाल के मारो। हाँ भाई, अब तेरा जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। तो बेटा हम बिना टिकट के मस्त फाइटिंग वाला शो देखेंगे। शुरू हो जाओ दूर से। चाचू। अरे माइक दे भाई। ए मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। मारो मत यार। माइक चेक 1 2 4 1 2 4। हाँ तो मंदिर का फेस्टिवल खत्म होते ही हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे स्पेशल शो। देखते रहो। तो ये शो देखने के लिए भीड़ जमा ना करें, साइड पे खड़े रहे और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें। चाचू आपके पीछे घुचू आ रहे। आजा आजा मार खाजा खाजा। ये दिया वो दिया। इसी के साथ झिंगुर को उठा के पटक दिया और ये पीठ पे लात मार दी है। लेकिन ये गुंडे वाकई लातों के भूत हैं। इन्हें लातों से नहीं मुक्कों से समझाना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, हमारे साथ सिकरी साहब। आप कुछ कहना चाहिए सिकरी साहब? अरे अपनी लड़ाई साइड में करो ना, आने जाने वालों को रास्ता दो। अरे आप जाइए, रास्ता खुला है। सारे गुंडे झड़े हुए पत्ते के माफिक बिखर रहे हैं। ये लड़ाई देखते हुए लग रहा है कि अब इसका दी एंड आने वाला है।